आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। गोपालगंज शहर के राजीव नगर में रहने वाले लोग जहरीले धुएं के कारण गंभीर समस्याओं का सामना कर रहे हैं। बंजारी टेकर स्टैंड से दक्षिण में स्थित इस क्षेत्र में नगर परिषद द्वारा थावे बाईपास पर शहर का कचरा जमा कर उसे जला दिया जाता है। कचरे से उठने वाले जहरीला धुआं आसपास की बस्तियों को दूषित कर रहा है, जिससे लोग बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। स्थानीय निवासियों ने बताया कि समस्या को लेकर कई बार प्रशासन से शिकायत की गई है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि धुएं के कारण कई बार लोगों को अपने घर छोड़ने तक की नौबत आ जाती है। बच्चों और बुजुर्गों में श्वसन संबंधी बीमारियां बढ़ रही हैं, जिससे लोग बेहद परेशान हैं। लोगों का कहना है कि अगर नगर परिषद जल्द ही इस समस्या का समाधान नहीं करती तो वे सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। स्थानीय निवासियों ने चेतावनी दी है कि उनकी सहनशीलता अब खत्म हो चुकी है। प्रशासन की निष्क्रियता से गुस्सा बढ़ रहा है और यदि जल्द कोई कदम नहीं उठाया गया तो ये विरोध बड़े आंदोलन के रूप में ले सकता है। पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों पर पुलिस लाठीचार्ज और वाटर कैनाल के बाद गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा। सोमवार को माकपा माले और अन्य संगठनों ने बिहार के विभिन्न इलाकों में विरोध प्रदर्शन किया। भोरे प्रखंड में भाकपा माले नेता जितेंद्र पासवान के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। पुतला दहन और सड़क जाम के चलते वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। पासवान ने बीपीएससी परीक्षा को लेकर पेपर लीक और अनियमितताओं को लेकर सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा, सरकार न बहरी बनी रही बल्कि न्याय मांग रहे छात्रों पर बर्बर लाठीचार्ज किया। बिहार शिक्षा माफियाओं की गिरफ्त में है। गृह मंत्री अमित शाह द्वारा संसद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर की गई टिप्पणी के खिलाफ भोरे में वाम दलों ने विरोध दिवस मनाया। संविधान विरोधी एक देश एक चुनाव बिल को लेकर नारेबाजी और पुतला दहन किया गया। विरोध प्रदर्शन में वाम दलों ने अमित शाह के इस्तीफे की मांग की। नेताओं ने कहा कि भाजपा संविधान को खत्म कर मनुस्मृति को लागू करना चाहती है, लेकिन देश के लोग संविधान पर किसी भी हमले को बर्दाश्त नहीं करेंगे। विजयपुर थाने का वार्षिक निरीक्षण पुलिस निरीक्षक मीरगंज द्वारा किया गया। यह निरीक्षण थाने के दैनंदिन और सरिस्ता की स्थिति को परखने के लिए हुआ। हालांकि इस निरीक्षण ने विजयपुर थाने की बदहाल स्थिति को फिर से सामने ला दिया है। थाना अभी भी केन यूनियन की जर्जर इमारत में संचालित हो रहा है, जो खंडहर में तब्दील हो चुकी है। थाने की स्थिति ऐसी है, यदि निरीक्षण वास्तविक रूप से कर्मियों के साथ सरिस्ता में बैठकर किया जाता तो बदहाली और अधिक उजागर होती। इस खंडहर में काम कर रहे कर्मियों को किन परिस्थितियों में अपने कर्तव्यों का पालन करना पड़ता है, ये समझ पाना कठिन नहीं। थाने में आने जाने वाले आगंतुकों को अक्सर भटकना पड़ता है, क्योंकि व्यवस्था में अस्पष्टता और आधुनिकता की कमी है। देश भर में डिजिटल इंडिया और कॉर्पोरेट ऑफिस जैसी सुविधाओं की बातें होती हैं, लेकिन विजयपुर थाने इससे कोसों दूर है। एक अनजान व्यक्ति यदि थाने में कदम रखता है तो उसे अपनी समस्या के समाधान के लिए घंटों इधर उधर भटकना पड़ता है। पुलिस निरीक्षण के दौरान दैनिकी और सरिता का अवलोकन किया गया और कुछ दिशा निर्देश भी दिए। हालांकि निरीक्षण के बाद भी सवाल उठता है कि कब तक विजयपुर थाना खस्ताहाल इमारत में अपनी सेवाएं देने को मजबूर रहेगा। क्या इस निरीक्षण के बाद इस समस्या पर ध्यान दिया जाएगा या फिर ये केवल एक औपचारिकता बनकर रह जाएगी? जनता को इसका जवाब अभी तक नहीं मिला है। कटिया प्रखंड के कन्या उच्च विद्यालय में सोमवार को आयोजित कैंप में नियोजित शिक्षकों को औपबंधिक नियुक्ति पत्र, विद्यालय पदस्थापना पत्र और योगदान पत्र सौंपे गए। 4 काउंटरों के जरिए लगभग 200 शिक्षकों को नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कराई गई। बिहार सरकार ने सक्षमता परीक्षा के बाद शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक के रूप में एक राज्यकर्मी का दर्जा देने की घोषणा की। 1 जनवरी से औपबंधिक प्रक्रिया पूरी कर चुके शिक्षक राज्यकर्मी बन जाएंगे। वहीं बाकी शिक्षकों के लिए सक्षमता परीक्षा के अतिरिक्त चरण आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रम में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी पुनीता सिन्हा ने पत्र वितरित किए, जबकि संचालन शिक्षक भूपेंद्र कुमार चौबे ने किया। बीपीएम मुन्ना कुमार सिंह और अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे।
गोपालगंज के सिद्धवलिया में राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस ईटक के प्रदेश अध्यक्ष चंद्र प्रकाश सिंह ने चीनी मिल मजदूरों, असंगठित श्रमिकों और अन्य श्रमिक वर्गों को संबोधित करते हुए मजदूरों के शोषण को लेकर कड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा, सरकार की योजनाओं का लाभ मजदूरों तक नहीं पहुंच रहा है, जिसका सीधा जिम्मेदार प्रशासन है। उन्होंने सिद्धवलिया की शुगर मिल, पावर प्लांट और एथनॉल प्लांट में रिक्त पदों पर ठेका प्रथा से काम किए जाने की आपत्ति जताई। उन्होंने मांग की कि इन मिलों में सीजनल और परमानेंट मजदूरों की उचित बहाली की जाए और अस्थायी मजदूरों को अस्थायी किया जाए। साथ ही जिन मजदूरों को भविष्य निधि यानी कि ईपीएफ की सुविधा नहीं मिल रही है, उन्हें तत्काल ये सुविधा प्रदान की जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि बिहार की किसी भी चीनी मिल में मजदूरों का शोषण अब सहन नहीं किया जाएगा और ठेका प्रथा को खत्म करना होगा। मजदूरों के अधिकारों की रक्षा के लिए उन्होंने ठोस कदम उठाने की बात कही। प्रदेश अध्यक्ष चंद्र प्रकाश सिंह का राजापट्टी कोठी से ईटक जिला अध्यक्ष ताहिर हुसैन और कंस्ट्रक्शन लेबर यूनियन के जिला अध्यक्ष कर्ण प्रताप सिंह ने सैकड़ों मोटरसाइकिल और 4 पहिया वाहनों के साथ हजारों कार्यकर्ताओं के बीच स्वागत किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से सत्यनारायण सिंह, रघुनाथ सिंह, सुदामा सिंह, रामनरेश यादव, ओम प्रकाश यादव और ईटक जिला अध्यक्ष ताहिर हुसैन सहित अन्य नेता मौजूद रहे। इस सभा में मजदूरों के मुद्दों पर एकजुटता और समाधान की उम्मीद को मजबूत किया। सबसे सस्ता, सबसे अच्छा, त्योहारों और लगन के शुभ अवसर पर बेस्ट प्राइस मेगा मार्ट में शानदार ऑफर। एलईडी टीवी, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, गीजर और हीटर जैसी हर खरीदारी पर पाएं निश्चित उपहार। लेकिन ध्यान रहे, ये ऑफर सीमित समय तक ही है। ईएमआई की सुविधा और बजाज फाइनेंस के साथ करें बिना किसी परेशानी के खरीदारी। तो फिर इंतजार क्यों, आज ही आएं। बेस्ट प्राइस मेगा मार्ट, कॉलेज रोड, नियर चिराई घर, गोपालगंज। खेतान फैशन पिछले 10 वर्षों से आपकी सेवा में, अब आपके शहर गोपालगंज में एक नई उपलब्धि के साथ मुरलीवाला मार्केट मेन रोड पर स्थित खेतान फैशन ए मल्टी ब्रांड शोरूम लाया है मेंस और लेडीज वेयर का बेहतरीन कलेक्शन। आपके पसंदीदा ब्रांड्स जैसे यूएस पोलो, मोंटे कार्लो, ड्यूक, मनियावार, किलर, इंटेग्रिटी, जॉकी, लॉमैन PG3 और वैन ह्यूजन अब एक ही छत के नीचे। तो आइए अपने फैशन स्टाइल को नई ऊंचाइयों पर ले जाइए। खेतान फैशन एक मल्टी ब्रांड शोरूम के साथ संपर्क करें, मुरलीवाला मार्केट मेन रोड, गोपालगंज। विगत 26 वर्षों से विश्वास और उत्कृष्टता का प्रतीक न्यूटन पब्लिक स्कूल। नर्सरी से 8वीं तक हम प्रदान करते हैं बेहतरीन शिक्षा सेवा। यहाँ मिलता है को एजुकेशन CBSE करिकुलम के आधार पर, वेल एजुकेटेड एंड डिसिप्लिन टीचर्स, पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, म्यूजिक और डांसिंग की स्पेशल क्लासेस, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जैसे योगा, कराटे, कंप्यूटर, स्पोर्ट्स एंड गेम्स, स्मार्ट क्लासेस और वेल इक्विप्ड लाइब्रेरी। बच्चों के लिए स्पेशल फन क्लासेस और अलग अलग सेक्शन। न्यूटन पब्लिक स्कूल, RR मोड़, गोपालगंज। अब समय है आपकी स्टाइल को अपग्रेड करने का, सिर्फ टाइटन वर्ल्ड और टाइटन I+ में। आइए और अपनी आँखों की निःशुल्क जांच कराएं। टाइटन सिग्नेचर फ्रेम पर अप टू 30% और पाएं फ्रेम प्लस ब्लू लेंस मात्र 1500 रुपए में। शुरुआती कीमत सिर्फ 750 रुपए से। केवल स्मार्ट वॉच पर डिस्काउंट अप टू 55% ऑफ। 2 लेंस और 2 फ्रेम एक ही ब्रांड का लेने पर 20% की छूट। तो देर क्यों, एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। आप हमें विजिट कर सकते हैं सुगर मिल रोड, DAV स्कूल के सामने, गोपालगंज। माझागर प्रखंड के माझा पश्चिमी पंचायत अंतर्गत नई बाजार में प्रखंड प्रमुख वाजिद अली ने सुरक्षा और सुविधा के दृष्टिकोण से बड़ा कदम उठाने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि बाजार के हर चौक चौराहे पर CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। ये कदम स्थानीय व्यवसायियों की मांग पर उठाया जा रहा है, जिनका कहना था कि आए दिन होने वाली चोरी और लूट की घटनाओं से बचाव के लिए बेहद जरूरी है। प्रखंड प्रमुख ने बताया कि बाजार के साथ साथ माझा हाई स्कूल, प्राथमिक विद्यालय और कोचिंग संस्थानों के आसपास भी कैमरे लगाए जाएंगे, जिससे महिला और छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। इसके अलावा माझा हाई स्कूल के खेल मैदान में हाई मास्क लाइट और स्टेज के सौंदर्यीकरण का मरम्मत का कार्य भी कराया जाएगा। प्रमुख वाजिद अली ने व्यवसायियों को भरोसा दिलाया कि यह काम 1 से 2 महीने में पूरा कर लिया जाएगा। इन सुविधाओं से बाजार की सुरक्षा बढ़ेगी, बच्चों को रात में खेलने की सुविधा मिलेगी और किसी भी सरकारी या राजनीतिक आयोजन के लिए बेहतर वातावरण तैयार होगा।
व्यवसायियों और स्थानीय निवासियों ने इस पहल का स्वागत किया। पूर्व मुखिया मनोरंजन सिंह ने प्रमुख को धन्यवाद देते हुए ये कदम बाजार और क्षेत्र की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी जाना। स्थानीय दुकानदार रवि कुमार गुप्ता ने प्रमुख का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस निर्णय से बाजार के व्यवसायियों में खुशी की लहर है। इस पहल पर राजनीतिक और सामाजिक प्रतिनिधियों जैसे अमरिंदर बारी, अशोक कुमार, सुजीत कुमार और अन्य सैकड़ों लोगों ने प्रमुख वाजिद अली की सराहना की। स्थानीय पुलिस और प्रशासन के इस कदम की चर्चा बाजार से लेकर क्षेत्र में हो रही है। गोपालगंज के मेन स्टेडियम में सोमवार को संपन्न हुए अस्मिता खेलो इंडिया इंटर जोनल विमेंस खो खो लीग के फाइनल में महाराष्ट्र की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दोनों वर्गों सब जूनियर और जूनियर का खिताब अपने नाम कर लिया। दोनों ही मुकाबले में दिल्ली की टीम को हार का सामना करना पड़ा। बिहार की टीम ने संयुक्त रूप से तीसरा स्थान हासिल किया, जबकि सब जूनियर वर्ग में कर्नाटक और जूनियर वर्ग में मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर रहे। सब जूनियर वर्ग में फाइनल में महाराष्ट्र ने दिल्ली को 31-24 से हराया। महाराष्ट्र की तामाखाड़े सरवानी आरके ने 6 अंक हासिल किए और डिफेंस में अपनी टीम के लिए 2 मिनट 20 सेकेंड तक कोर्ट पर मजबूत पकड़ बनाई। दिल्ली की ओर से मुस्कान ने 10 अंक अर्जित किए और उन्हें बेस्ट अटैकर का पुरस्कार मिला, जबकि महाराष्ट्र की तामाखाड़े सरवानी आर को बेस्ट डिफेंडर का खिताब दिया गया। जूनियर वर्ग में महाराष्ट्र दिल्ली को 33-10 के बड़े अंतर से हराया। महाराष्ट्र के दोत्रे एस भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अकेले 20 अंक हासिल किए। दिल्ली की ओर से सविता ने 4 अंक बनाए, लेकिन वह अपनी टीम को जीत न दिला सकी। इस वर्ग में महाराष्ट्र की सुहानी को बेस्ट अटैकर का पुरस्कार मिला। कार्यक्रम का समापन जिला पदाधिकारी प्रशांत कुमार CS द्वारा सादगीपूर्वक किया गया। विजेता टीमों को 2.75 लाख रुपए, उपविजेता टीमों को 1.75 लाख रुपए और तीसरे स्थान पर रही टीमों को 75,000 रुपए की पुरस्कार राशि के साथ मेडल और ट्रॉफी प्रदान किए गए। इस आयोजन में खो खो एसोसिएशन ऑफ बिहार के महासचिव नीरज कुमार, पप्पू, जिला खेल पदाधिकारी अब्दुल राशिद और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भी खिलाड़ियों को सम्मानित किया। कार्यक्रम ने न केवल महिला खिलाड़ियों के प्रदर्शन को सराहा, बल्कि खेल के प्रति बढ़ते उत्साह को भी दर्शाया। महाराष्ट्र की इस शानदार जीत ने टूर्नामेंट को यादगार बना दिया। गोपालगंज जिले में नगर थाना, जादूपुर थाना और कटिया थाना की पुलिस ने शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए कुल 308 लीटर देसी और विदेशी शराब जब्त की। नगर थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर अंबेडकर चौक के पास एक कार से 108 लीटर विदेशी शराब बरामद की। वहीं जादूपुर थाना क्षेत्र के रामपुर टेंगराही पुल के पास 129 लीटर विदेशी शराब के साथ 2 मोटरसाइकिल जब्त की। इसके अलावा कटिया थाना अंतर्गत वाहन जांच के दौरान खुद्दी छापर इलाके से 3 मोटरसाइकिल की सीट और डिक्की में छिपा कर रखी गई 70 लीटर देसी शराब बरामद की गई। इस दौरान 3 तस्करों पप्पू चौहान, राहुल कुमार और श्याम कुमार को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने कुल 5 वाहन जब्त किए और सभी आरोपियों को पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया। जब्त की गई शराब और वाहन को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। प्रशासन की इस कार्रवाई ने क्षेत्र में अवैध शराब तस्करी पर कड़ा संदेश दिया है। गोपालगंज जिले में पुलिस ने अलग अलग थाना क्षेत्रों में पशु तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 तस्करों को गिरफ्तार किया और उनके पास से 15 मवेशी बरामद किए। मीरगंज थाना क्षेत्र के सविया पिकेट के पास वाहन जांच के दौरान एक पिकअप वाहन से 8 मवेशी बरामद किए गए। इस मामले में गोलू यादव, धर्मेंद्र यादव और संतोष यादव तीनों कुशीनगर उत्तर प्रदेश के निवासी गिरफ्तार किए गए हैं। श्रीपुर थाना अंतर्गत बंसी बतराहा में एक पिकअप वाहन से 7 मवेशी बरामद की गई। इनमें अनिरुद्ध कुमार और रितीश कुमार दोनों गोरखपुर उत्तर प्रदेश के निवासी गिरफ्तार हुए। कटिया थाना क्षेत्र के पंचदेरी चौराहा पर एक पिकअप वाहन से 2 मवेशी बरामद किए गए। यहां से अमरनाथ सिंह और गोलू यादव दोनों कुशीनगर उत्तर प्रदेश के निवासी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने सभी तस्करों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है और मवेशियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की व्यवस्था की गई है। ये कार्रवाई अवैध पशु तस्करी पर रोक लगाने की दिशा में प्रशासन की सख्ती को दर्शाती है। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।